Dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, today we are going to revise some question answers for our exams. We are going to revise. So please students, please pay attention and hope so you all have noted down in your notebook. So yes, just revising the question answers very fast, very quickly. So you know the story very well of the first chapter. So then also रिवाइजिंग इट वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन। आपको पता है किंग को मैजिशियन के पास जाने के लिए एडवाइस क्यों दी गई थी वाइज मैन ने। द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू वाइज मैन बिकॉज ओनली मैजिशियन कुड लुक इन टू द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि मैजिशियन ही है जो फ्यूचर के बारे में बता सकता है, इसलिए किंग को मैजिशियन के पास जाने के लिए एडवाइस की थी। Yes. What's the second question? In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? अच्छा, उसका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें पीपल ने क्या बोला कि उसके लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसने किसको एडवाइस किया था सेकंड क्वेश्चन के लिए। सो उसका आंसर है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सेड दैट ही शुड टेक एडवाइस ऑफ काउंसिलर or priest or doctor or soldiers would be important to the king। उसको पूछा था ना कि सेकंड क्वेश्चन में कि उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, उसको किसकी बातें सुननी चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। तो एडवाइस में उसको क्या मिला था, क्या एडवाइस उसको दी गई थी? बोला गया था कि आपको काउंसिलर की एडवाइस लेनी चाहिए या तो फिर प्रीस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए या तो फिर डॉक्टर की या तो फिर सोल्जर्स की जो किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको स्टोरी में जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तब आपको बताया था, लेकिन जस्ट रिवाइजिंग अगेन। सो यस, व्हाट्स द थर्ड क्वेश्चन? व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशंस मिले थे उसको कि इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। किसी ने बोला कि उसके लिए साइंस अच्छा है, किसी ने बोला कि भाई फाइटिंग या तो फिर रिलीजियस वर्शिप अच्छी है। ये तीनों चीज़ उसको थर्ड क्वेश्चन के लिए उसके आंसर में उसको एडवाइस में मिली थी। नाउ व्हाट्स द फोर्थ क्वेश्चन? डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। अच्छा, जो वाइस मैन वहाँ पर आए थे वहाँ पे उसको एडवाइस करने के लिए, क्या उन सबको रिवॉर्ड मिला था, क्या उन सबको इनाम मिला था? अगर नहीं मिला तो क्यों? तो नो, द वाइस मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड। नहीं, वाइस मैन ने रिवॉर्ड नहीं जीता था बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ हिज थ्री क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो किंग सेटिस्फाइड नहीं था उसके तीन आंसर, उसके तीन क्वेश्चन के आंसर से वो किंग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए किसी को भी वहाँ पे रिवॉर्ड नहीं दिया गया था। ओके, नाउ व्हाट्स द फिफ्थ क्वेश्चन? हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। अच्छा, किंग ने और हर्मिट ने दोनों ने मिल के वो जो वाउंडेड मैन था जिसको चोट आई थी उसको कैसे हेल्प की? The king and the hermit removed the man's clothing and washed the wound and covered it with his handkerchief। क्या कहा गया है कि हर्मिट ने और किंग ने दोनों ने मिलकर उसके क्लोथ्स जो खून से भरे हुए थे क्लोथिंग एंड वॉश द, वो क्लोथिंग को रिमूव कर दिया, मतलब कि वो खून वाले कपड़े को निकाल दिया, फिर उसको उसके जो घाव थे उसको वॉश किया, मतलब उसको साफ़ किया और फिर हैंडकरचिप से उसको कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना अभी भी स्टॉप नहीं हुआ था। द किंग रीड्रेस द वाउंडेड until at last the bleeding stopped। वो जब तक उसको खून बहना स्टॉप नहीं हुआ तब तक वो उसको रीड्रेस करता रहा। कौन? किंग। द मैन फेल्ट बेटर एंड ड्रैंक फ्रेश वाटर। फिर खून बंद हो जाने के बाद उसको बेटर फील हुआ और उसने फ्रेश वाटर पिया। हैंस द किंग एंड द हर्मिट हेल्प्ड हिम टू कैरीड इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अच्छा, फिर किंग ने और हर्मिट ने उसको मदद करके उसको हट के अंदर ले गए और उसको बेड पर लेटा दिया। ठीक है, दिस वर द 5 क्वेश्चन आंसर्स। होप सो you are very clear with this question answers. So please again revise it the question answers
which will be very useful for your question papers. So go through the chapter and revise it very well. Thank you and have a nice day.